तो शुरू करते हैं एक नए वीडियो प्रोजेक्ट के साथ। यहाँ से आप अपनी कोई भी वीडियो ऐड करें जिसको आप एडिट करना चाहते हैं, वीडियो सेलेक्ट करें। इसके बाद साइज़ आ जाते हैं। आप ट्विटर के लिए, इंस्टाग्राम के लिए, फेसबुक के लिए, यूट्यूब के लिए, टिकटॉक के लिए कोई भी साइज़ लेना चाहें वो ले सकते हैं। ये हमारी वीडियो हमारे सामने आ चुकी है। ये आपकी पूरी वीडियो टाइमलाइन, और इसी टाइमलाइन के अंदर ही आपको इसकी ऑडियो टाइमलाइन भी नज़र आ रही होगी, दिस वन। सबसे पहले अपनी वीडियो का आपने व्यू सेट करना है, जूम इन करके, जूम आउट करके। जहाँ से आप अपनी वीडियो सेट करना चाहें, जितना एरिया आप दिखाना चाहते हैं उतना एरिया आप विजिबल कर लें, बाकी हाइड कर दें। ये आपका वीडियो साइज़ सिलेक्ट हो गया। इसके बाद अपनी वीडियो को आपने स्टार्ट और एंड सेट करना है कि कहाँ से आपकी वीडियो स्टार्ट हो। कटिंग भी कर सकते हैं आप, इसको मूव करके भी कर सकते हैं, कट भी कर सकते हैं। मैं चाहता हूं कि मेरी वीडियो यहाँ से स्टार्ट हो, फालतू एरिया कट हो जाए, इसको डिलीट कर दें आप। इसी तरह लास्ट पे ये इतना एरिया फालतू है, इसको आप शॉर्ट कर लें। ये वीडियो शॉर्ट हो गई। ये हमारा एक जो क्लिप रेडी हो गया जिसे हमने एडिट करना है। ये मेरा पहला ट्यूटोरियल है, थोड़ी सी बोलने में दिक्कत हो रही है, माफ़ कीजिएगा। तो ये हमारी वीडियो सेट हो गई। अब इस वीडियो को थोड़ा प्ले करके देख लें। अब इसके पीछे अगर आपने कोई नशीद लगानी है, कोई साउंड लगाना है, कोई कलाम, कोई नात लगानी है, तो ये BGM यहाँ से आप लगाएंगे, माई म्यूज़िक में आ जाएंगे। यहाँ से आप अपनी डाउनलोड करके, कहीं से भी डाउनलोड करके लगा सकते हैं, लाइक दिस। कितना एरिया लगाना है, कहाँ से कहाँ तक लगाना है, वो एरिया सेलेक्ट करें, उसको आप ऐड कर दें। आप प्ले करके देख लें। ये आपका बैकग्राउंड नशीद लग गई, कलाम लग गया, ये सेट हो गया। इसके बाद इसके ऊपर टेक्स्ट कैसे लिखना है, ये टेक्स्ट की ऑप्शन है। कहाँ से किस एरिया में जाके आपने टेक्स्ट लिखना है वो अपना पॉइंट सेट करें। ये आप फ़र्ज़ करें आपका ये पॉइंट है, यहाँ पे टेक्स्ट पे क्लिक करें, टेक्स्ट प्लस पे क्लिक करें। ये ऑलरेडी जो मैं लिखे हुए मैंने वो हैं, आप इन्हीं को एडिट कर लें, किसी एक को, लाइक दिस। बल्कि मैं आपको बिल्कुल सादा करके बना के दिखाता हूँ। ये ले लिया। इसको आप साइज़ सेट कर सकते हैं यहाँ से। यहाँ से आप इस पर डबल क्लिक करें, कुछ भी लिखना चाहें लिख लें। वीडियो एडिटिंग। ये आपका एक फ़ॉन्ट टेक्स्ट सेलेक्ट हो गया। इसको आप फ़ॉन्ट दे सकते हैं। ये फ़ॉन्ट आपको इंटरनेट से मिल जाएंगे कहीं से भी। ये प्लस का आइकन है, यहाँ से आप अपने फ़ॉन्ट्स ला सकते हैं कोई भी। ये मैंने डाउनलोड किए हुए हैं, आपको नेट से बड़े आराम से मिल जाएंगे, mbilal.com से। और भी काफ़ी साइट्स हैं, वहाँ से मिल जाएंगे आपको। लाइक ये अरबिक फ़ॉन्ट मैंने किया हुआ है, ये उर्दू फ़ॉन्ट। ये हो गया आपका। इसकी फॉर्मेटिंग कर लें आप, स्टाइल में जाके कलर सेट कर सकते हैं, कोई भी कलर लगाना चाहें। आउटलाइन दे सकते हैं, इसको आउटलाइन का कलर ख़ुद सेलेक्ट कर सकते हैं। शेडो देना चाहें शेडो दे सकते हैं, जिस तरह की भी शेडो देना चाहें आप, जिस लेवल की देना चाहें। उस शेडो की डेंसिटी कम करनी है, कम कर सकते हैं। ये हो गया। ये अब आपका टेक्स्ट यहाँ पे आपके अपने मौजूदा पॉइंट पे आ गया। ये है सिंपल टेक्स्ट। अब इस टेक्स्ट को आपने स्लाइड देनी है, एनिमेशन देना है, तो ये है पार्शियल सेटिंग। यहाँ से आप इसका साइज़ सेट करें, ये स्टार्ट में कैसा हो और एंड में कैसा हो जाए। स्टार्ट में हल्का सा कर रखते हैं। ये देखें आप आसपास ढूंढकर अपने आप को ये जब अचानक ख़त्म हो जाता है, इसको आप एनिमेशन में जाके स्टार्ट एंड एंड कर सकते हैं कि कैसे शो हो। जूम इन, ख़त्म हो तो जूम आउट। ये देखें अब आप अपने आसपास ये आपको ये थोड़ी देर के लिए आया। अगर आप इसको ज़्यादा देर के लिए लाना चाहते हैं तो इसको थोड़ा सा लेंथी कर लें और पहले वाले पॉइंट को डिलीट कर दें। ये देखें आसपास ढूंढकर अपने आप को हमेशा इस तरह इसका एनिमेशन टेक्स्ट एनिमेशन बनता है। ये हो गया। इसके बाद अगर आप अपनी वीडियो के अंदर कोई पिक्चर वगैरह लाना चाहते हैं किसी पॉइंट पे, तो ये PIP में जाएंगे, पिप में ये इमेज ला सकते हैं। यहाँ से गिफ फाइल ला सकते हैं, वीडियो फाइल ला सकते हैं। तो इमेज सेलेक्ट कर लें, कोई भी लाना चाहें, लाइक दिस वन, इसी को ले लें। ये इमेज अपना साइज़ सेलेक्ट करें, किस पॉइंट से कहाँ तक शो हो, ये वहाँ से आप उसको उठा के ड्रैग कर सकते हैं, लाइक दिस। अब वो स्टार्ट में कैसी हो और एंड में उसका साइज़ क्या हो,
उसको सेट कर सकते हैं आप। इसी तरह एनिमेशन दे लें, फेड, ये देखें, ये आपकी इमेज आ गई। इसके बाद अगर आपने अपनी वीडियो के कलर्स को सिलेक्ट करना है, सेट करना है, तो फ़िल्टर मौजूद हैं आपके पास। फ़िल्टर में आप उसको सेट कर सकते हैं जिस तरह का लेवल रखना चाहें, जो लेवल रखना चाहें। और इसी तरह एडजस्टमेंट है इसके अंदर, कहाँ से कहाँ तक ये इसकी एडजस्टमेंट आ जाती है, ब्राइटनेस आ जाती है। फुल फीचर एप्लीकेशन है ये वाला, ज़बरदस्त एप्लीकेशन है। आप हर तरह की एडिटिंग इसमें कर सकते हैं इसके अंदर। इसके बाद आप कोई एरिया इसका फेड करना चाहें, ब्लर करना चाहें, यहाँ से आप कर सकते हैं। कौन सा एरिया ब्लर करना है, उसका साइज़ रेक्टेंगल हो, सर्कल हो, वो आप कर सकते हैं बिल्कुल बड़े आराम के साथ। ये देखें, मैं चाहता हूँ कि ये मेरा पहला एरिया ब्लर हो, ये इसका ब्लर है। इसके बाद अगर आप चाहते हैं कि आपकी वीडियो में से कुछ एरिया काटना है आपने जो शो नहीं होना चाहिए, जैसे जहाँ पे खामोशी है, ये देखें ऑडियो पॉइंट यहाँ पे ख़त्म हो रहा है, मैं यहाँ से कट करना चाहता हूँ और ये इतना एरिया मेरा फालतू है, इसको कट कर दिया, इसको आप डिलीट कर सकते हैं। इसके अंदर आप ट्रांजिशन लगा सकते हैं, कैसे शो हो उसका साइज़ कर सकते हैं। ये देखें अब ये बन गया आपका। कोई भी एरिया आपने काटना है, वहाँ पे कोई एनिमेशन लगाना है तो आप लगा सकते हैं बड़े आराम के साथ। इसके बाद अगर आप अपनी वीडियोस के अंदर कोई वीडियो लाना चाहें तो वो वीडियोस के ऑप्शन में जाके ला सकते हैं। वीडियो इन वीडियोस को बोलते हैं। उसका साइज़ क्या रखना है आप क्रॉप में जाके क्रॉप कर सकते हैं नीचे से और ये टॉप से, जितना भी आप रखना चाहें, जिस एरिया में रखना चाहें। और ये वही कहाँ से कहाँ तक लेना है आपने, कितना एरिया लेना है, किस साइज़ में लेना है, इसकी आप ओपेसिटी सेट कर सकते हैं। ये यहाँ से यहाँ तक आपकी वीडियो प्ले हो जाएगी, ये वीडियो आ जाती है। इसको मैं डिलीट कर रहा हूँ, तो समझाने के लिए लगाया था। अच्छा, आपकी वीडियो स्टार्ट में उसका एनिमेशन देना चाहें तो आप एनिमेशन दे सकते हैं, ऐसे स्टार्ट हो, किस तरह स्टार्ट हो, किस तरह उसका एंड हो, ये चीज़ें आप यहाँ पे दे सकते हैं। अपनी वीडियो का वॉल्यूम आप सेट कर सकते हैं, कितना वॉल्यूम रखना है, बैकग्राउंड नशीद का वॉल्यूम कितना हो, आपकी मेन वीडियो का वॉल्यूम कितना हो, वो यहाँ से आप सेट कर सकते हैं। इसमें एक और ऑप्शन है ऑडियो डिटैच की, कि अगर आपकी वीडियो और ऑडियो की आपस में मैचिंग नहीं है तो आप वो मैचिंग बड़े आराम से यहाँ पे कर सकते हैं ऑडियो डिटैच में जाके। ये आपकी ऑडियो डिटैचिंग आ गई। ये देखें, अब इसको थोड़ा सा यहाँ से एंड से काटना पड़ेगा। ये देखें अब देखें, अब लिप्स पहले हिल रहे हैं लेकिन ऑडियो बाद में आ रही है। इस तरह कई वीडियोस में होता है। उस फॉल्ट को आप यहाँ ऐसे सेट कर सकते हैं, अपने लेवल पे मुताबिक ला सकते हैं इसको इस तरीके से। इसके बाद अगर आप अपनी वीडियो में कुछ रिकॉर्ड करना चाहते हैं डायरेक्ट, तो यहाँ से अपनी वॉइस रिकॉर्डिंग के साथ वॉइस रिकॉर्ड कर सकते हैं। हेलो टेस्टिंग, हेलो टेस्टिंग, हेलो टेस्टिंग, ये देखें ये हो गया। अच्छा, आप अपनी वीडियोस के अंदर एनिमेशन भी ला सकते हैं क्रोमा की के ज़रिए। जैसे वीडियोस के अंदर जाके वीडियोस ले आते हैं पिप में जाके, लास्ट में बिल्कुल मेरे पास कुछ एनिमेशन पड़े हैं, इनको देख लें। जैसे मैं हदीस के लिए लगाया करता हूँ अक्सर, तो ये चीज़ आती है ऐसे। इसमें आप क्रोमा की में जाके इसका कलर को आप ख़त्म कर सकते हैं। ये ख़त्म हो गया, क्लियर कर सकते हैं थोड़ा सा, ये हो गया। ये चीज़ आप कहाँ से कहाँ तक कितना रखना चाहते हैं, किस एरिया में रखना चाहते हैं, साइज़ कितना रखना चाहते हैं, शो कहाँ पे करना चाहते हैं, स्टार्ट कैसे लेना चाहते हैं, एंड कैसे करना चाहते हैं, ये सब आप बड़े आराम से इसमें कर सकते हैं। ये मैं इसको चाहता हूँ कि मेरे ये वीडियो के स्टार्ट में आए, ये यहाँ पे वीडियो के स्टार्ट में आ जाएगा। ये देखें, अब इसके ऊपर आप टेक्स्ट लिख सकते हैं बड़े आराम के साथ। ये टेक्स्ट में आ जाएं। इसके ऊपर अपना रेफरेंस नंबर, हदीस नंबर, कुछ भी लिखना चाहें वो लिख सकते हैं। वो कहाँ से कहाँ तक शो हो ये कर सकते हैं। इसका साइज सेट कर सकते हैं। ये एक मुकम्मल वीडियो एडिटर है। आप इस हर तरह की एडिटिंग कर सकते हैं बड़े आराम के साथ और बड़े आसान अंदाज में। ये देखें दोबारा इस तरीके से। इसके बाद एक चीज़ और है कि आप अपनी वीडियोस को भी स्लाइड के ज़रिए, पैन के ज़रिए कर सकते हैं स्प्लिट, और यहाँ तक
अगेन स्प्लिट। अब ये एरिया आपका जो है थोड़ा सा जूम होके आए, इसको आप सेट कर सकते हैं, थोड़ा सा कर्व हो जाए, ये देखें, ये हैप्पी रख सकते हैं बिल्कुल ऐसे। तो अपनी मुकम्मल वीडियो एडिट कर लेने के बाद इसको हमने एक्सपोर्ट करना है। ये एक्सपोर्ट वाला आइकन है, इस पर क्लिक करें। यहाँ से अपनी आप रेजोल्यूशन सेट करें, लो, मीडियम, हाई, QHD, 4K UHD। नॉर्मली हम जो टिकटॉक पे अपलोड करते हैं, यूट्यूब पे करते हैं, वो हाई 1080 पिक्सल वाली करते हैं, हाई रेजोल्यूशन। एक्सपोर्ट पे क्लिक करें, ये आपकी वीडियो बन जाएगी। इसकी रेंडरिंग भी बहुत फास्ट है बाकी वीडियो एडिटर्स की निस्बत। तो अपनी वीडियो को जाके चेक करते हैं, ये वीडियो इस पर प्ले करके देख लें। ये हमने जो नॉर्मल सी एडिटिंग की है फास्ट वो आपके सामने आ रही है। तो इस एप्लीकेशन का नाम है VLLO। आपका तो मुझे पता नहीं, लेकिन मेरे हिसाब से ये अब तक का सबसे बेस्ट एडिटर है। उम्मीद है आपको ट्यूटोरियल अच्छा लगा होगा। मैं जिस तरह बोलना चाहिए उस अंदाज़ में बोल तो नहीं सका, लेकिन इंशाल्लाह समझाने की पूरी कोशिश की, आपको समझ आ गई होगी। टोटल कंप्लीट वीडियो एडिटर है ये वाला, इसको इस्तेमाल करें, अच्छे मकसद के लिए इस्तेमाल करें, अपने लिए इसको सदका बनाएं, तोशा आखिरत बनाएं। बुरे कामों से, बुरी वीडियो से परहेज़ करें, गानों से, म्यूज़िक से परहेज़ करें, अच्छे काम के लिए इस्तेमाल करें। बहुत बेहतरीन एक एप्लीकेशन है। दुआ में याद रखिएगा, खुश रहिएगा।